रास्ता दे दो भाई, रास्ता व्यूअर्स, मैं हूं आमिर खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। आज की न्यूज़ अपडेट। शेर अफजल मरवत ने एजेंसी वालों की शर्त लहरा दी, आइंदा आना तैयारी से आना। शेर अफजल मरवत रिहाई के बाद तैश में आ गए। देखें सब इस वीडियो में। एजेंसी के एहलकार का शर्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ज़रा शर्ट ले आओ। एक का शर्ट निकल गया, वो नंगा फिर रहा है, उसमें आपको नजर आएगा। और जब हमने असला छीना और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इन कैमरों के ज़रिए मेरे साथ जो रुदात हुई वो मैं बयान करना चाहता हूँ। 2 दिन से जलसे के पेश नज़र मैं अंडरग्राउंड हुआ था और कल रात मैंने जगह तब्दील की। एक और दोस्त थे जो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पास मेहमान हो जाऊं, तो उसके इसरार पे मैं E11 की साइट पे रात के लिए उनके पास गया। इसके बाद जो है सुबह में जब उठा, मुझे इल्म नहीं था कि बैरिस्टर गौर साहब और मोहतरम आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ान साहब का हुक्म जो है वो आवाम को शेयर किया था। जो शख्स मेरा मेज़बान था वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि जी उनके घर की CCTV से यह ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ मशकूक गाड़ियाँ जो हैं वो इस गली में जो हैं वो कड़ी हैं और काफ़ी अरसे से। इसके बाद जो है वर्कर्स PTI के लीडर्स की मुझे कॉलें आ रही थी। मैंने बैरिस्टर गौर साहब से बात की, अली अमीन ख़ान ने कॉल किया, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से बात मेरी नहीं हो सकी। और इसके बाद जो है वर्कर मुझसे पूछ रहे थे जलसा होगा या नहीं। मेरा ये इरादा था कि चूँकि ख़ान का हुक्म है और बैरिस्टर गौर साहब ने अनाउंस किया, अली अमीन ख़ान ने भी उस पर अमल किया, तो इन हालात में मेरा ये इरादा था कि जलसगाह जाके उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं जो आए हैं और उनको बता दूं कि ख़ान का हुक्म है। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या ख़ान का हुक्म न मानता और ऐलान करता कि जलसा होगा, और इस सूरत में जो भी मसले मसाइल पेश आते, मेरी बड़ी नाजुक पोजीशन है पार्टी में, आप सबको इल्म है। तो इन हालात में मेरे लिए पार्टी के फ़ैसले के साथ चलना इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे ये डेमोस्ट्रेट कर सकें कि हम आ गए हैं। अब हुआ ये है कि थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे के कुछ, मैं अभी तैयार नहीं हुआ था, नाश्ता कर लिया था और अभी ब्रश करने और बात लेने के लिए मैंने जाना था कि इस दौरान जनाब डाटा पोर्श एजेंसी के एहलकार पहले घुस गए उस कमरे में जिसमें मैं मौजूद था, और साथ में SHO गोरडा, एक इंस्पेक्टर साहब और कोई 20 से 25 पुलिस एहलकार जो हैं, जो मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि वो लाउंज में थे या रास्ते में थे, लेकिन जो कमरे में घुसे वो कोई 7-8 अफराद थे, जिसमें 3 एजेंसी के एहलकार थे और वो लीड कर रहे थे। और आती ही उन्होंने जो है पिस्तौलें निकाली, मुझ पे एम की, और साथ में मेरे गार्ड्स भी आ गए, उनको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के साथ ही उनको थप्पड़ मारते देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ख़ुद उन पे हमला किया और उनको गिराया। गिराने के साथ ही इत्तेफाक से हमने उनसे 2 पिस्तौलें और 1 क्लाशनकोफ छीन ली। इस की वीडियो बनी हुई है, लेकिन एक एजेंसी के एहलकार का शर्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़रा शर्ट ले आओ। एक का शर्ट निकल गया, वो नंगा फिर रहा है, उसमें आपको नज़र आएगा। और जब हमने असला छीना और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे, और डराने के लिए, ताकि ये भाग सके। हमारे तेवर देख के ये भाग गए। उस वक़्त ये बाहर निकल गए, असला हमारे हाथों में आ चुका था। और इसी दौरान मैंने उजलत में एक वीडियो भी की जिसमें मैंने बताया कि मुझ पर हमला हुआ है। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। लेकिन जो मैसेज हैं वो ये हैं, जिसके बाद पुलिस, हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और
پھر جو ہیں پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے. میں نے کہا بے شک آپ اندر آئیں, ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے. اور جس کے بعد جو ہیں وہ ایس ایچ او گورڈا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے. پہلی جو آتا پائی ہوئی اس میں ایس ایچ او گورڈا نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا, لیکن بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا, وہ بھی موجود تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤ سے بچایا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں, کسی کی پستول دکھانے پہ ڈر جاتے ہیں. ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے. اور یہ دکھانے کے لیے کریں گے, آئندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئیں نہ تو مارنے کی نیت سے آئیں, یہ ڈرانے کا کام نہ کریں. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, تھوکتے ہیں آپ کی ایسے پستولوں پہ اور ایسے ڈر پہ. پولیس کو میں نے پھر اسلحہ واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں جاؤں, شیو کر لوں, شاور لے لوں. شاور لیا, شیو کیا, باہر نکلا. تو باہر نکلنے کے بعد جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں. اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوآپریٹو تھا, تو باقی میں کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں تھا, نہ 302 کیا تھا, نہ کوئی پرچہ تھا مجھ پہ. تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے تھے, کوئی ایک آدھ جیلی پرچہ دے دیتے, اگلے دن رہا ہو جاتا. تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں تھی. البتہ میں اس وقت جو ہیں پولیس افسران کی جو اگر ان کا یہ تعاون نہ ہوتا جو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ادا کیا, ورنہ آج شاید ہم بری حالت میں ہوتے ہیں. تو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے میزبان نے گرفتار کروایا. اس کی مخبری ہوئی, اس نے اپنی مخبری کی اور مخبری کا بیان اس کے اپنے منہ سے خود نکل گیا. اس نے کہا جی کہ میں نے او سی یعنی کرنیل صاحب سے کوئی میری بات ہوئی کہ یہ گاڑیاں کیوں پھر رہی, تو میں نے کہا کرنیل کے ساتھ تمہارا کام کیا ہے. وہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں نے پناہ لی تھی اسی بدبخت نے مجھے گرفتار کروایا. اور یہ دوسری دفعہ میں مخبری پہ گرفتار ہوا ہوں. لاہور میں بھی میرے خلاف اپنوں نے مخبری کی تھی, ورنہ اتنی جلدی آنے والا میں نہیں ہوں. تیسری بات یہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں ذرا خاموش ہو جائیں. آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اسے پھر اجازت لی جاتی, کوئی تک نہیں تھی. لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے, ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے. اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے اوپر نہیں ہو سکتا ہے, نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے. اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازماً پوسٹپون ہونا تھا, کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج یا گزشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر 8 ستمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے حکم نامہ آ جائے, کوئی اور ہنگامی صورتحال ہو جائے. آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولوی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشت گرد آئیں گے. علم نہیں یہ مولوی آ بھی گئے یا نہیں, لیکن ہمارا جلسہ جو ہے وہ نہ ہونے دیا گیا ہے, جس کا مجھے شدید دکھ ہے. لیکن اگر گور صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی نکال دیتا. لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی, تو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تئیں کوئی اپنا علیحدہ کوئی راستہ اپناؤں. تو میں نے جو ہے ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر, علی امین خان اور ویسر گور صاحب کے اس فیصلے پر میں کاربند رہوں گا. میری مجبوری ہے, میں قطعاً نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی. ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے, جو ہوتا دیکھا جاتا. اخیر میں حکام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنا. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا, جو ہاتھا پائی ہوئی, جو دکم پیل ہوئی, جو پستول نکالے گئے, جو گن ایم کی گئی, وہ اللہ کا کرم تھا. ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لہٰذا مت کرو ایسے کام. اور
आइंदा कोई मेरी गिरफ्तारी के लिए आना चाहे तो वारंट ले आए, गिरफ्तारी दूंगा। बदमाशी पर कोई आएगा तो बदमाशों के साथ बदमाशी करूंगा। आप सबकी आमद का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया। मरवत साहब ये बता दें, क्या आप पर तशद्दुद किया गया? क्योंकि जो कंडीशन आपकी देख रहे थे, तो क्या आपको किसी ने हाथ उठाया, तशद्दुद किया? हमारी हाथापाई हुई उन लोगों से जो मुफ्ती पारचात में थे, और मुझ पे किसी ने हाथ नहीं उठाया। अलबत्ता दक्कम फील हुई और एक दो लोगों को जो है मैंने मतलब उनके साथ हाथापाई की, लेकिन किसी ने मुझे न मारा है न किसी ने मुझे हिट किया है। धक्के मके लगे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ये बताइएगा कि आपको ये खबरें चली थी कि आपको पहले थाना घोड़ा लेके जाया गया, तो पुलिस वालों ने क्या बिहेव किया, क्या बातें की, पुलिस वाले क्या मनवाना चाहते थे आपसे? ना मनवाने वाले, पुलिस वाले क्या हमसे मनवाएंगे? मनवाने का काम तो ये पुलिस को भी पता है। देखिए, जब वहाँ से मुझे निकाल के ले गए तो मैं उनको पता था, मैं वकील हूँ, मुझे पता था कि ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा एक पर्चा ठोंक देते, एक आध दिन गिरफ्तारी रह जाती, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जी उनके हुकाम का शायद ये हुक्म था कि 2-3 घंटे मेरे ज़ाय कर दें। उनको ये अंदेशा था कि मैं शायद फिर कोई मैसेज चला दूंगा और लोगों को बुला दूंगा। इस्लामाबाद के सड़कों पे पिलाते रहे, तो मैंने डिमांड किया कि मैं काफ़ी का शौकीन हूँ, तो मुझे मैकडोनल्ड के ड्राइवे में उन्होंने काफ़ी पिलाई अपने खर्चे पे। ये किया, फिर पिराते पिराते फिर उसी घर पे ड्रॉप किया जिस घर से उन्होंने मुझे उठाया था। सर, जलसा मुल्तवी होने के बाद वर्कर के लिए आपका क्या पैगाम है जो बड़े डिसार्ड हुए? मैं तमाम वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपने ये आवाज़ उठानी है, ये जिम्मेदारी खान से अब हमने लेनी है कि खान एडजर्न करें, मुअख्खर करें और कैंसिल करें। एहतजाज की कमेटी होनी चाहिए, ये बाहर वालों का काम होना चाहिए। फिर हम आइंदा ये बता सकेंगे कि जी ये खान को आगे कर देना और खान से फैसला लेना, ये अब हमने करना है। तो लिहाजा मैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर को कहना चाहता हूँ, एहतजाज कमेटी बना दी। ये एक जलसा है, जलसे के बाद तो असल एहतजाज शुरू होगा। हम एक जलसा क्यों नहीं कर सकते? तो लिहाजा खान को इससे हमें आउट करना चाहिए कि खान जो है हमें कहें कि जी आप मुअख्खर कर दें, हमारा फैसला होगा, हमारी जिम्मेदारी होगी। मार दाड़ होती है, हमें ये मारते हैं, नुकसान होता है, हमारी जिम्मेदारी होगी ना, खान के गले में क्यों डालें हम? तो लिहाजा एहतजाज कमेटी बननी चाहिए और पूरे मुल्क से हमें इसकी मेंबरशिप लिमिटेड 10 या 15 लोगों की वो बननी चाहिए। उसका काम है एहतजाज करना, और फिर इसमें जो है कल कला को वर्कर को भी पता होगा कि कौन है जिम्मेदार। खान को तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि खान साहब है, उसने मुअख्खर कर दिया है। लेकिन आइंदा अगर एहतजाज कमेटी मुअख्खर करेगी तो लोग हमें यहाँ गिरबान से पकड़ के सड़कों और गलियों में घसीटेंगे, और फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि ये जो है इस इजलास या जलसे या एहतजाज को मुअख्खर कर सकें। और इसके लिए सोशल मीडिया पे आप सब आवाज़ उठाएं। आप चाहते हैं कि एहतजाज हो तो फिर एहतजाज कमेटी को यह काम सुपर्द करें। खान को ये जिम्मेदारी और पार्टी को जिम्मेदारी एहतजाज कमेटी को तफवीज़ करनी चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है कमेटी की कोई सरबराही करने का, लेकिन अगर वर्कर समझते हैं कि मैं बैसियत एक मेंबर के उसमें शामिल हो जाऊं तो मैं हाजिर हूं, मैं अपना किरदार अदा करूंगा। मरवत साहब, 8 तारीख दे दी गई है, इससे पहले भी तरनोल में जलसे की कहा गया था, वो भी मुलतवी हुआ, आज भी मुलतवी हुआ। तो आपको लगता है कि आवाम 8 तारीख को इसी तरह निकलेगी, या उस वक्त भी यही होगा कि एंड टाइम पे आके कह दिया जाएगा कि जलसा मुलतवी हो गया? नहीं, मैंने कह दिया ना, इसका हाल यही है। खान साहब के सामने रख देते हैं कि ये आपको, देखिए खान साहब तो इन्हिसार करते हैं कि जो उनके सामने रखा जाता है, जो मंजरकशी उनके सामने कर दी जाती है। तो खान साहब, मरवत साहब ये बताइएगा कि रात 4 बजे तक पूरी तैयारी थी, तमाम आपके कैदीन जो है लीडरशिप वो बिल्कुल जलसा करने के मूड में थी। सुबह 6-7 बजे अचानक अडियाला जेल से खबर आती है कि इमरान खान ने ये मुअख्खर कर दिया है। 6-7 बजे क्या आप जाते हैं अडियाला जेल में? नहीं, 7 बजे तो कानूनन किसी की मुलाकात नहीं हो सकती है, क्योंकि जो मीटिंग आवर हैं वो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, सर्दियों के अपने हैं, आजकल 9 बजे से शुरू होते हैं, और अमूमन ये जुमेरात को हमारी मुलाकात 2 बजे होती है। देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे तो कोई इल्म नहीं है ना, या मुझसे किस तरह, मैं तो खुद मतलब एक मुश्किल से गुजर के आया हूँ। ये बताइएगा कि आप एक लंबे अरसे से अडियाला जेल भी जा रहे हैं, अटक जेल भी गए हैं, तो कभी आपको 7 बजे अंदर जाने दिया गया? नहीं, मैंने बता दिया ना, नहीं 7 बजे किधर। ये बताइएगा जिस शख्स के आप मेजबान थे, मेहमान थे, क्या आया कि वो पार्टी से था या पार्टी से बाहर का था जिसने आपकी मुखबिरी की? देखिए उसका नाम नहीं बताता हूँ, बदकिस्मती से पश्तून था, समझ गए ना। पता नहीं है पार्टी से था या नहीं था, लेकिन जो भी था मेजबान ने ही हमें डबोया है। बहुत शुक्रिया। मरवत साहब, ये जो शर्ट आपने अभी दिखाई है कि किसी आपको एजेंसी एहलकार की, जो आप बता रहे थे,
तो क्या आप इसका कोई, क्योंकि यूनिफॉर्म में हाथ डालने का भी मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या समझते हैं कि एजेंसी की शर्ट को इस तरह करने के बाद आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? इस पे लिखा है, एजेंसी वाले कहेंगे कि हम गए थे वो कहेंगे कि हम गए थे, और अगर कोई कहता है कि ये उसकी है तो सामने आ जाए, हम नई शर्ट खरीद के दे देंगे। बात सुने, कानून जब बोलते हैं ना तो हमें अच्छी तरह पता है। पर्चा तो ये होगा कि किसी के घर में घुसे किस तरह हो, पर्चा तो ये होगा कि असला ताना किस तरह है, पर्चा तो ये होगा कि आपने करतूस किस तरह चढ़ाया, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझ पे मेंबर पार्लियामेंट पे हाथ किस तरह, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझे अगवा क्यों किया है। ये पर्चे हैं, मैं तो उनके पीछे नहीं गया हूं ना, ये मेरे पीछे आए हैं। तो लिहाजा कानून कोई हमें न समझाएं, ऐसी कानून की लाठी मारेंगे। लेकिन पुलिस के अच्छा जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने इसलिए उनको माफ़ कर दिए, बल्कि माजरत मांगी है उन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी थी, शायद वो वक्त ज़ाय करना चाहते थे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। बल्कि मैं आपको इत्तेफाक से बताऊं, जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा, एन उसी वक्त में यही ट्वीट लिख रहा था, और मैंने कोई 70% ट्वीट लिखा था जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। और मैं बता रहा था वर्कर्स को कि चूंकि पार्टी का ये फैसला है, बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे बताया है, अली अमीन खान का फैसला है, तो मैं फिर उनके फैसले के साथ जाता। लेकिन उन्होंने जो है ये अपने तय समझा। बल्कि हुआ ये कि कुछ 15 मिनट कबल एक कॉल आई मेरे पास, या आधा घंटा कबल, और उस शख्स ने कहा जी कि आप तरनोल आ रहे हैं। तो मैं समझा पार्टी का कोई वर्कर है, तो मैंने उसे कहा मैं आ रहा हूँ लोगों को। तो वो बेसिकली उन्हीं की कॉल थी, और उन्होंने ये कंफर्म करना था कि मेरे इरादे क्या है। ठीक है, मैकडोनल्ड पे जब गए तो कॉफ़ी पी, कैसी लगी कॉफ़ी? पुलिस वालों की तरफ से दी गई थी वो 3 मैंने लिए 3 शॉट्स एस्प्रेसो पीता हूँ। लेकिन बहरहाल पुलिस वाले जो हैं उनको मैंने दिल से माफ़ किया है, उन बेचारों की मजबूरी थी। और मैंने कभी ज़िंदगी में थानेदार एसोसिएट इंस्पेक्टर के साथ कोई कीना नहीं रखा है। हाथ कभी कानून में उनको खींचना हुआ तो आईजी और डीआईजी पे हाथ डालूंगा इंशाल्लाह कानून में। बहुत शुक्रिया, लेकिन इस मामले पे नहीं, इसमें मैंने दरगुजर कर दिया है। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि सब वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।